चर्चा कर रहे हैं? मैं वर्दा त्रिपाठी मेरा नाम है। मैं यहाँ पर आई हूँ मेरे ससुर जी ने के खिलाफ कंप्लेन करने और बताने कि उन्होंने कौन है ससुर आपके, क्या करते हैं? रमाशंकर जायसवाल जी उनका नाम है। वो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव फेडरेशन के उप सभापति हैं। उनका राज्य मंत्री का दर्जा मिला है उन्हें, और आए दिन घर पे मेरे साथ मारपीट, गाली गलौज, बदतमीजी करते हैं। 13 दिसंबर को 2024 में मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे। पूरा परिवार मिल के, जेठ सौरभ जायसवाल, जेठानी बबीता जायसवाल, देवरानी माला जायसवाल और श्री रमाशंकर जायसवाल जो मेरे ससुर हैं, इन लोगों ने मुझे घेर के मारने की कोशिश की, जान से मारने की कोशिश की, और मेरे बच्चे को भी। और इसका एक सबूत मेरे पास है, आंखों देखा विटनेस, जो समय आने पे मैं सबके सामने ले आऊंगी। जो वहाँ पे आपके सामने वो विटनेस देगी वो लड़की। शिकायत वगैरह किया नहीं आपने इसकी तरफ? मैंने दूसरे ही दिन जाकर गोरखनाथ थाने में इसकी कंप्लेन की। फिर मैं एसएसपी साहब के पास भी गई थी, सीओ साहब के पास भी गई थी। मैंने मुकदमा भी दर्ज किया है। 2018 में मेरी शादी हुई थी। मेरे पिताजी ने लगभग 50 लाख रुपए दहेज, सारा सामान जेवर लेके दिया, और सारा चीज़ मेरे ससुर जी ने रख लिया। मेरा जेवर, मेरा पैसा, आज तक मुझे कोई मदद नहीं करते, और रोज धमकी देते कि तुमको घर से निकाल देंगे, तुम घर से निकलो, तुम्हारा एक्सीडेंट करवा देंगे। मैं इतना प्रभावशाली व्यक्ति हूँ, मैं एक मंत्री हूँ, और मेरे कहने पे तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तो सोच समझ के रहो, याद घर से यहाँ से निकल जाओ, तुमको इस घर में नहीं रखेंगे हम। किस हिसाब से टार्चर किया जाता है? परिवार में रहती है, साथ में रहती है? रहती थी उसी घर में, लेकिन मैं साथ में अब किसी के नहीं हूँ। मैं अपने कमरे में रहती हूँ। मुझे घर में 9-10 कमरे, मुझे एक कमरा बस दिया गया है। उसी घर में? हाँ, उसी घर में, मैं उसी घर में रहती हूँ, और किचन में खाना अलग बनाती हूँ। मैंने ये भी कहा कि मुझे किचन अलग दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे किचन अलग नहीं दिया। आए दिन इनकी जो 2 बहुएँ हैं, बबीता जायसवाल, माला जायसवाल, मेरे साथ किचन में मिसबिहेव करती है। मुझे कितनी बार जलाया गया, इसकी भी सूचना मैंने अपने ससुर जी को व्हाट्सएप पे दी है, जिसका मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं कहा, और आए दिन सब झगड़ा करती, मारपीट करती, सारा पर्याप्त जगह है। मानसिक प्रताड़ना करती, मुझे मिसबिहेव करती, गाली गलौज करती है, कहती है कि मैं ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी। ससुर जी मेरे पक्ष में है। मैं आपको आपके जो है ससुर जो प्रभावशाली आदमी? जी, मैं बस जानती हूँ कि वो एक राज्य मंत्री है, और वो अपने पद का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और सारे अधिकारियों से फ़ोन करवाते हैं, मंत्रियों से फ़ोन करवाते, झूठी साजिश कर रहे हैं, झूठा आरोप लगा रहे हैं। 8 जुलाई को जो हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में उन्होंने जो कटिंग दी है, जो उन्होंने दिया था, वो गलत है, वो सब गलत है, निराधार है। कोई ऐसा मुकदमा दर्ज नहीं कहीं पर भी है। मुकदमा तो मैंने किया है कोर्ट में। आप लोग खुद प्रताड़ित करते हैं उन लोगों को, गाली देते हैं। उन्होंने जो लिखा है, आप ये बताइए, पूरे घर में 10 से 12 सीसीटीवी कैमरा लगा है। अगर इन्होंने या मैंने कभी ऐसा, पहले तो इनके पिताजी ने इनके ऊपर कंप्लेन किया था, अब इन्होंने अखबार में मेरा भी नाम लिखवाया है, लेकिन पूरे घर में कैमरा लगा हुआ। आप ये बताइए, अगर इन्होंने ऐसा किया तो किस महीने में किया, किस तारीख को किया, किस दिन किया, किस समय किया? कैमरे का पूरा एक्सेस इनके घर में सारे सदस्यों के मोबाइल में चलता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो वो कुछ साबित कर नहीं पा रहे, झूठा आरोप लगा रहे हैं। और मैंने इनकी शिकायत इनकी विभाग में, आरएसएस में, हर जगह, महिला आयोग में भी की है, हर जगह मैंने इनका कंप्लेन किया है। तो अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने अखबार में गलत और झूठी इन्फॉर्मेशन देकर उसको प्रिंट आउट करवाया है। मुख्यमंत्री शहर में है गोरखपुर में, क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं एक ब्राह्मण लड़की हूँ। मेरे ससुर जी आए दिन मेरे साथ मिसबिहेव करते हैं, गाली गलौज करते हैं, मुझे जान से मारने की धमकी देते हैं, अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हैं। मुझे नहीं, मेरे छोटा सा 6 साल का ये बच्चा है, बहुत धमकी देते हैं कि मैं ये करा दूंगा, मैं जान से मरवा दूंगा, एक्सीडेंट करवा दूंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से बस यही कहना चाहती हूँ, इनके पद से इनको हटाया जाए और निष्पक्ष जाँच कराई जाए सारी चीज़ों की। और मेरी जान को खतरा है, अगर कल को मुझे कुछ होता है तो इसका पूरा का पूरा आरोप रमाशंकर जायसवाल, सौरभ जायसवाल, बबीता जायसवाल, माला जायसवाल, राहुल जायसवाल और गौरव जायसवाल भी आएगा, क्योंकि ये लोग किसी भी तरीके से मुझे मारना चाहते हैं, मेरे बच्चे को भी। मैं कितनी बार कह चुकी, प्लीज़ मुख्यमंत्री जी से कि मुझे प्लीज़ बचाएं और इनका पद हटाया जाए। जी ने आरोप लगाया कि आप नशा करके उन्हें गाली गूंसा देते हैं, मारते हैं, और उसको लेकर उन्होंने गोरखनाथ थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया। क्या सच्चाई है, क्या मामला? पहली बात तो मुकदमा, हमारी कोई जानकारी में इस तरह का कोई मुकदमा है नहीं। इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था डीएम के यहाँ एप्लीकेशन इन्होंने दिया था कि नशा करके आता है और लोहे का राड लेकर के मुझे दौड़ाया मारने के लिए। मैं बच करके भागा कमरे में, किसी तरह अपनी जान बचाया। इसकी पूरा साक्ष्य जो भी हमारे पास था हमने
सीओ साहब के यहाँ जा कर के दिया, थाने में भी जा कर के दिया। ये निराधार है, इसमें कोई सच्चाई है नहीं। रही बात नशा करने की, तो नशा करते अगर घर पे मैं आए दिन इन्होंने लिखवाया कि आए दिन मारपीट गाली गलौज करता है। आपके यहाँ 10 कैमरे हैं, आप 10 कैमरे में से एक कैमरा निकाल के दिखा दीजिए कि मैं किस दिन या किस समय मैंने आपके साथ कोई बदतमीजी की, कोई आपको गाली दिया, कोई मारपीट किसी परिवार के शख्स के साथ की। मैं तो खुद आपसे एकदम अलग हो चुका हूँ। मैंने मुकदमा दायर किया है, आप डेट पे आते नहीं हैं। आप शायद मंत्री हैं, हो सकता है भाई माननीय न्यायालय की भी आप रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि आप मंत्री हैं, आप कर सकते हैं। शायद हम लोग भाई आम आदमी हैं, हम लोग तो कहीं न्याय नहीं मिलेगा तो न्यायालय के पास जाएंगे। हमने वो किया, उचित कदम उठाया है। क्या वजह है क्यों आपके साथ ऐसा विवाद है? उसकी वजह ये कही है कि 2020 में जब हमारा फर्म बंद हुआ तो मैंने इनसे काम के लिए बोला, तो जब काम के लिए बोला तो इन्होंने कहा कि मैं पैसा नहीं लगा पाऊंगा, तुम अपने ससुर से पैसे का व्यवस्था करो तो मैं तुमको काम कुछ शुरू करवाता हूँ। आप लोग की लव मैरिज थी? नहीं, लव प्लस अरेंज थी, लेकिन बहुत ही ग्रैंड शादी हुई थी। 2000 लोगों के संख्या में लोग आए थे, वहाँ खाना खाए थे, रात भर शादी हुई थी। मेरे परिवार के एक एक सदस्य, चाचा चाची से लेकर के दूर के रिश्तेदार सभी लोग शामिल थे और सबकी मर्जी से शादी हुई। आपत्ति मैं वही विवाद आपको बता रहा हूँ। विवाद ये है कि जब फर्म बंद हुआ, जब इनका पैसे का लालच बढ़ा, तो मैंने कहा कि नहीं, वो ससुर हैं, जितना दे सकते थे वो दिया, क्योंकि इनके भी आगे पीछे कोई है नहीं। अकेले लड़की हैं, अकेले पिताजी वो भी हैं बेचारे, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, 72 साल उनकी लगभग उम्र है, 74 साल। उस पर जो है इन्होंने कहा कि अब तुमको कोई काम नहीं हुआ, तो हमारे परिवार को, मतलब मेरे वाइफ को, मेरे बच्चे को और मुझे लखनऊ लेकर के गए। लखनऊ में बड़े वाले के नाम से इन्होंने अपार्टमेंट ख़रीदा हुआ है, गोमती नगर एक्सटेंशन सरस्वती अपार्टमेंट में। 1 साल उन्होंने वहाँ रखा, नौकरी और धोखा दे करके झूठे ही रोज़ कि ये कल काम करवा देंगे तुम्हारा, 3 लोग से बात हुई है, परसों काम हो जाएगा, 1 महीने में मैं आ रहा हूँ। जैसे 2-4 दिन रहते थे, फिर गोरखपुर वापस। तो जब आते थे तो यही कहते थे कि बात हो गई है, वो मुंबई है, वो मध्य प्रदेश चला गया है, वो व्यक्ति वो उत्तराखंड चला गया है, उससे बात हो गई है, वो आ जाएगा, प्रॉपर्टी का काम है, उसकी ये फैक्ट्री है, वहाँ उसका पूरा ऑफिस चलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलता है। नौकरी के नाम पे झांसा दे करके, और हमको लगता है कि अगर हमारा ये चैनल पे कोई देख रहा हो तो नौकरी के नाम पे किसी और से भी कोई अगर पैसा ये दिए हो, या किसी ने कोई भी इनके ऐसा जो पैसा नौकरी के नाम पे दिया हो, तो भैया सामने आइएगा। ये भी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कई न्यूज़ हमने भी सुना था। और एक उदाहरण मैं आपको बताऊं कि जब फर्म मेरा बंद हुआ था तो ज़मीन के नाम पे इन्होंने लगभग मार्केट से 1.5 से 2 करोड़ रुपया उठाया है, और उसके एवज में हमसे चेक दिलवा दिया, मुझे झूठे मुकदमे में फंसवा दिया, और कुछ भुगतान उन्होंने खुद किया, अपने चेक से किया, लेकिन फंसवा मुझे दिया, जिसके चक्कर में मुझे 2 दिन जेल भी जाना पड़ा। और उसके बाद इन्होंने अखबार में भी निकलवाया। अब हर तरीके से कोशिश किया। बाप बेटे की प्रति क्यों ऐसा कर रहा है? हो सकता है हमारी शादी को ना पसंद करता हो, उसको उनके दिमाग में ये था कि जो भी इनकी प्रॉपर्टी है सब। एक कास्ट नहीं है क्या आप लोग? नहीं, एक कास्ट नहीं है, ये त्रिपाठी हम जायसवाल हैं। अच्छा, तो हो सकता है ब्राह्मण समाज को ये शुरू से पसंद नहीं करते हैं, रोज़ गाली देते हैं, रोज़ ये ब्राह्मण को तो ऐसी गाली, मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग है कि हम सुना दे तो शायद यहाँ कोई होगा तो शायद अपना आपा खो बैठे। इस तरह की गालियाँ वो बकते हैं ब्राह्मणों के नाम पर। तो शुरू से पसंद नहीं करते होंगे, लेकिन जब पैसा मिल रहा था तो हो सकता है इस वजह से शांत रहे हो। जब उनका खजाना मिलना बंद हुआ तो वाइफ जो अकेली है, प्रॉपर्टी ज़्यादा है? पुश्तैनी है, अब इकलौती है तो उन्हीं का है, तो उनका निगाह शायद उसी पे था कि किसी तरीके से उसको भी हथिया लिया जाए और उसको हथिया करके और लड़कों के लिए हम कुछ कर दें। क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा ये है कि हमने कोर्ट में जो दिया है, आप कोर्ट में क्यों नहीं आ रहे हैं? सबसे बड़ी सच्चाई तो ये है, अगर आप सच हैं, अगर आपको लगता है कि हमने गलत नहीं किया तो आप आइए न्यायालय में जवाब दाखिल करिए, हमारे सामने जीरा होगी, सब कुछ होगा, अपना एविडेंस रखिए। लेकिन वहाँ भी नहीं आ रहे हैं। आप झूठ में जो ये समाचार फैला रहे हैं रिश्तेदार में या पेपर के माध्यम से, जैसे परसों निकलवाए, उसका कोई आधार है, कोई साक्ष्य है तो आप निकालिए, उसके लिए मना नहीं है। लेकिन आप किस तरीके से उसको निकलवा रहे हैं, मंत्रियों से फ़ोन करवाते हैं, मैं मंत्री हूँ, अधिकारी परेशान है, अधिकारी जांच नहीं कर पा रहे हैं, आपको थाने पे बुलाया जाता है, थाने पे नहीं आते हैं, कहते हैं मेरी गरिमा के खिलाफ है, मैं थाने पे नहीं जाऊँगा, मैं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हूँ। तो सबसे पहले मैं संगठन के जो अध्यक्ष हैं माननीय वाल्मीकि त्रिपाठी जी से ये हाथ जोड़ के अनुरोध करूँगा कि पहले तो इनको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, ताकि ये जो साजिश कर रहे हैं, जिसमें हमारी भी हत्या हो सकती है, मेरी पत्नी की भी हो सकती है, मेरे बच्चे की भी हो सकती है,
तत्काल प्रभाव से हटा करके एक जांच की जाए, इनके पूरे बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट ले करके चेक किया जाए, कैसे कैसे पैसा लिया, कहाँ कहाँ पैसा लगाया, किससे किससे मार्केट से पैसा उठाया। अभी तो ज़मीन के नाम पे बाद में हमारे जानकारी में आया कि अभी इस बीच में भी 60-70 लाख रुपया ज़मीन के नाम पे उठाए हैं। खैर उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को जानकारी में डाल दे रहा हूँ। हो सकता है वो लोग भी बहुत जल्द आप लोगों से मिलने के लिए आए।